सुख दीदार कराए। वो रहा हूँ हाँ पता है। हे जनक नंदनी वैदेही, हुआ है जो भी विस्मृत कर दो सब कुछ। तुम अशोक वाटिका में आ चुकी हो, नहीं हो सकता अब कुछ। यही नियति थी, यही लिखा था, करो इसे स्वीकार। देखो सुंदरी, लाया हूं मैं तुम्हारे लिए मूल्यवान उपहार। यदि अंगीकार कर मुझे जानकी, बात जो मेरी मानी। वैसे तो रानियां बहुत हैं, किंतु बनोगी तुम मेरी पटरानी। मैं मंदोदरी आदि सभी को दासी तुम्हारी कर दूंगा। इस स्वर्ण जड़ित लंका में मैं तुम्हें स्वर्ण आभूषणों से भर दूंगा। कहो सीते, क्या तुम्हें मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार है? मेरे इस अभिस्ताव पर तुम्हारा क्या विचार है? महाराज लंकापति, तुम्हें ज्ञात है कि मैं एक उत्तम कुल की कन्या और वधू हूं। उच्च कुल में मेरा जन्म हुआ, उच्च कुल में ब्याही गई। मैं एक आर्य कुल वधू हूं। फिर भला मैं कोई लोक निंदित कार्य कैसे कर सकती हूँ? कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे इस अपराध के कारण ये धन धान्य से परिपूर्ण लंका नष्ट हो जाए। तुम्हारा श्रेय इसी में है कि तुम मुझे मेरे प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दो और उनसे मित्रता कर दो। शत्रुता से मित्रता अधिक लाभदायक है। सीते, चाहता तो मैं साथ तुम्हारे वैसा भी कर सकता था जैसा मेरी बहन के साथ लखन ने कृत्य किया था, किंतु महानता देखो मेरी। हरण तुम्हारा करने को मैंने अनुपम काया से काम लिया, स्पर्श भी नहीं किया तुम्हें, बस माया से काम लिया। करो ना तुम मुझे उपेक्षित अपने इस मौन के द्वारा। कहीं टूट के जाए सीधा संयम का बांध हमारा। क्या तुमने मेरे पति से युद्ध में जीतकर मेरा हरण किया? नहीं, तुमने तो छल किया। भिक्षुक बनकर चोरों की भांति चुराया है मुझे। याद रख, आर्यपुत्र का बल उसकी सेना में नहीं, उसकी भुजाओं में। दंडकारण्य में तुम्हारी बहन ने वो भुज बल देखा है। यदि अब भी तुम्हारी सुमति ना जागी हो तो याद रखो, शत्रु का संहार करके मेरे पति लंका अवश्य आएंगे। फिर तुम चाहे किसी कुबेर की अलगा में जा छुपो, कोई भी नाग दैत्य तुम्हें उनके हाथों से बचा नहीं सकता। तुम्हारी निश्चय ही मृत्यु होगी। सीता, इससे पहले कि मेरे भीतर का